हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम पढ़ रहे थे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसको हम कोची यूलर इक्वेशन भी बोलते हैं, कोची होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं, जिसके हमने बेसिक थ्योरी पढ़ी थी कि क्या होती हैं, कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं, जहाँ पर डेरिवेटिव के टर्म्स में वेरिएबल्स कांस्टेंट वेरिएबल कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, उन इक्वेशन को हम ये बोलते हैं। इसके हमने एग्जांपल कर लिए थे। आओ देखते हैं आज का एग्जांपल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और बाकियों से अलग भी है, इसमें एक अलग ही स्पेशल केस आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस कोची यूलर इक्वेशन, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे, ई की पावर जेड। ये हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा हम करते हैं हर क्वेश्चन में। ये इधर जाएगा, लॉग एक्स की वैल्यू आ गई जेड, दिस इज जेड। एंड यहाँ पर डी बाई डी जेड क्या हो जाता है, जिसको हम कैपिटल डी बोलते हैं। हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, इसको जेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्स को जेड में चेंज कर रहे हैं। इसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, डी मल्टीप्लाई डी माइनस वन। एंड इसकी ओनली एक्स की क्या होती है, डी, तो ये आ गया 4d एंड दिस इज 2। वाई सब में से यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये वाई एंड ये वाई। ई की पावर एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ई की पावर जेड, तो ई की पावर जेड। तो ये यहाँ पर स्पेशल ही केस आ गया है। तो पी आई में आप जो है इसमें एक नया ही पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की। यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 4d हो जाएगा, ये दिस इज प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 1 मीन्स 3d। तो नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ए ई एम स्क्वायर प्लस 3d प्लस 3m एंड 2। डी की जगह पे हम m रख देते हैं। तो 3 जो है 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 1, तो इसको ऐड करके 2 + 1 करके 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 2m + m। यहाँ से m कॉमन, तो आ गया m + 2। यहाँ से 1 कॉमन, m + 2, m + 2 कॉमन लिया दोनों से, नहीं m + 1। ये फैक्टर्स आ गए, बड़े ईजीली आप निकाल लोगे। m की वैल्यू आ गई -2 एंड यहाँ से -1। तो दो डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं। तो सी एफ हम कैसे निकालते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 ई की पावर, दिस इज ये M1 है M2 है, तो M1 मीन्स -2 Z M + C2 M2 Z। ठीक है, ये M1 ये M2, तो -Z। अब ई की पावर, इसको अगर मैं अपोन में ले जाऊँ, ठीक है, तो ई की पावर 2Z अपोन, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 2Z प्लस का ई की पावर 2Z की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। एंड इसको सिंपली नीचे ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी दिस इज C2 एंड ई की पावर -Z है। ओके, ये आ गया है C2, यस दिस इज ई की पावर -Z। तो ये नीचे जाके फिर ये हो जाएगा ई की पावर Z ओनली, तो नीचे आ गया x। ओके, ये तो हुई CF की बात। अब हम बात करते हैं PI की। सो PI 1/, ये लिख देंगे हम D + 2 एंड D + 1, ऐसे ही तो करते आए हम। 1/, ये फंक्शन लिख देते हैं पूरा यहाँ का, एंड इनटू जो हमारे पास ये राइट साइड फंक्शन होता है, तो ई की पावर z। अब ये जो है नया ही केस है, हमने पढ़ा है ई की पावर z के लिए, या ऐसे तो हमने निकाला है। अब ई की पावर में ई की पावर z है, तो यहाँ पर कैसे होगा, तो इसको हम थोड़ा अलग ही तरीके से करने वाले हैं। तो ये इसलिए एग्जाम्पल सबसे अलग भी है और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये जो इतना पार्ट है इसको हम एज्यूम करेंगे, लेट 1/d + 1 ई की पावर z इज इक्वल टू u। सो दिस d + 1 डिवाइड में है, ये इधर जाके हो जाएगा u के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, जब ये अंदर जाएगा तो दिस इज du एंड ये 1 था अंदर, सो ये d की u की मल्टीप्लाई होगी, तो दिस इज u। ये आ गया है। अब d का मतलब हमारे पास क्या है, d/dz, एंड ये u है, तो मीन्स du/dz, u इज इक्वल टू ई की पावर ez। अब इसको आप देखो, ये क्या बन चुकी है हमारी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इसकी मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, चाहे तो मैं इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या निकाला करते थे, पहले तो हम IF निकालते थे। IF इज इक्वल टू ई की पावर p/dx। तो p क्या होता था, जो यहाँ पर कोफिशिएंट है, सो दिस इज़ 1, तो e की पावर x कब होता था, जब यहाँ x है, तो यहाँ पर z है, तो दिस इज z, तो dz, तो e की पावर z। ये तो हमारा आया IF। नाउ सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पर क्या है u मल्टीप्लाई PI मीन्स e की पावर z इंटू जो यहाँ पर राइट साइड में फंक्शन होता है q बोलते हैं उसको, e की पावर z एंड मल्टीप्लाई IF मीन्स e की पावर z एंड दिस इज dz। सो u e की पावर z। अब इसके लिए देखो क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, लेट e की पावर z इज इक्वल टू t।
इसको डिफ्रेंशिएट करो, e की पावर z का e की पावर z एंड z का dz और इधर dt, तो दिस इज इक्वल टू dt। अब ये जो होल टर्म है ये क्या बन गई है हमारी, dt बन गई है एंड दिस इज e, एंड ये किसको एज्यूम कर दिया था मैंने, t, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t आ जाएगा एंड इज इक्वल टू u e की पावर z, सो u e की पावर z एंड दिस इज e की पावर t मीन्स e की पावर z। तो ये जो u इज इक्वल टू e की पावर z इधर जाएगा तो e की पावर z एंड e की पावर माइनस z आ जाएगा, क्योंकि इसके अपॉन में जाएगा तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी इसकी पावर। तो ये मेरे पास अभी u की वैल्यू आई है। अब अपने क्वेश्चन में देखो ज़रा, मैंने u किसको एज्यूम किया था, ओनली दिस पार्ट, सो पी आई इज इक्वल टू 1/d+2 u, तो ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने u की ये वैल्यू रख दी है। अब ये जो पूरी टर्म है इसको मैं क्या एज्यूम कर लेती हूँ, v। जब ये पूरी टर्म, अब इसको भूल जाओ इधर से, ये पूरी टर्म v के इक्वल है, तो d/2 यहाँ पर डिवाइड में था, ये इधर ले जाओगे हम, तो ये क्या हो जाएगा v इंटू d+2, सो दिस इज dv एंड दिस इज 2v एंड इधर e की पावर z e की पावर माइनस z। तो ये dv को मैं कैसे लिख सकती हूँ, dv/dz प्लस 2v एंड दिस इज e की पावर z e की पावर z, ऐसे है ना ये, एंड ये e की पावर माइनस z। तो दिस इज अगेन बिकम्स ए, तो ये अगेन हमारी लीनियर इक्वेशन बन चुकी है इन v, पहले जो बनी थी वो u में थी, यहाँ पर अब v आ चुका है, ठीक है। तो अब if जब हम निकालेंगे e की पावर p dx, यहाँ पर p क्या है 2, सो 2 dx, यहाँ पर dz है तो dz, तो 2 का क्या आ जाएगा 2z, तो ये आ गया हमारा if। अब सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन क्या होता है, if मल्टीप्लाई डिपेंडेंट वेरिएबल v इक्वल टू किसके होगा, जो राइट साइड में फंक्शन होता है, ये था पूरा एंड दिस इज if। अब यहाँ पर इसको मैंने ez लिख दिया है, क्योंकि पावर यहाँ पर प्लस हो जाती है तो z 2z हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, इसको कैंसिल करने के लिए e की पावर माइनस z अपॉन में लिख दिया, तो इससे कैंसिल हो गया, हमारा बच गया ये फंक्शन। अब इसका जो सोल्यूशन आएगा, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा कैसे, इसको लेट कर लेंगे t, तो e की पावर z dz dt, तो ये पूरा dt बन जाएगा, ये e की पावर t, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर t, तो दिस इज दिस, ये इसके इक्वल आ चुका है। अब ये इसके अपॉन में जाएगा तो ये आ जाएगा e की पावर z, e की पावर 2z को हम क्या लिख सकते हैं x का स्क्वायर, एंड ये e की पावर z को x, तो ये आ गया हमारा e की पावर x स्क्वायर, ये है बस, ये सारा ऐसे ही मैंने लिख दिया है। यहाँ पर आप ये e की पावर x एंड x स्क्वायर लिख देंगे, ये हमारा आ चुका है अब v की वैल्यू। तो v को मैंने क्या एज्यूम किया हुआ था pi, तो pi हमारा आ चुका है ये। अब सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI, तो CF ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था एंड दिस इज PI, तो ये हमारा आ चुका है फाइनल आंसर। थोड़ा अलग था है बाकियों से, 2 बार लीनियर इक्वेशन भी बनी, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा से फिर देखो और खुद से इसको ट्राई करो, सोल्व करो, फिर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।